मैं पीएन सिंह आप लोगों के सामने वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, ये जो वाइट बोर्ड पर जो लिखी हुई चीज़ें हैं यानी स्केलर और वेक्टर, इन दोनों क्वांटिटीज़ का कॉमन नेम है फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ वह क्वांटिटीज़ हैं फिजिक्स में जिनको हम लोग मेजरमेंट करते हैं। नाउ फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड योर स्केलर क्वांटिटीज एंड सेकेंड इज योर वेक्टर क्वांटिटीज। यानी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट का नाम है स्केलर क्वांटिटीज एंड सेकेंड पार्ट इज योर वेक्टर क्वांटिटीज। अब देखें स्केलर क्वांटिटीज क्या है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। स्केलर क्वांटिटीज वह क्वांटिटीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, नो डायरेक्शन। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज वह क्वांटिटीज है, वह फिजिकल क्वांटिटीज है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। अब देखें स्केलर क्वांटिटीज में कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि स्केलर हैं। तो मास, लेंथ, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पोटेंशियल या पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी हो सकता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल भी हो सकता है। दे आर ऑल योर स्केलर क्वांटिटीज। सिमिलरली टेम्परेचर, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा आर द स्केलर क्वांटिटीज। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। अब थोड़ा सा समझने के लिए आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। यानी यह हर हमेशा किसी भी रेसिस्टर में पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है और इसका अमाउंट भी फिक्स होता है। जैसे 2 एम्पियर करंट है, 5 एम्पियर करंट है, 10 एम्पियर करंट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सब दोनों चीज होते हुए भी यह स्केलर क्वांटिटीज है। क्यों? क्योंकि यह वेक्टर रूल को ओबे नहीं करता है। अब बहुत वेक्टर रूल को ओबे नहीं करता है, ये चीज हम लोग आगे फिर देखेंगे। अभी यह चूंकि सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सिर्फ हम अभी इंट्रोडक्शन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसलिए यहीं तक सीमित रहने दें। नेक्स्ट फ्लक्स। यह फ्लक्स कोई भी फ्लक्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स हो या मैग्नेटिक फ्लक्स हो, सब फ्लक्स होता है स्केलर क्वांटिटीज। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी है, यानी एक सेकेंड में किसी भी पार्टिकल का टोटल वाइब्रेशन कितना है, इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये सभी क्वांटिटीज हैं स्केलर क्वांटिटीज। यानी स्केलर क्वांटिटीज में हर हमेशा मैग्नीट्यूड है, याद रहे। नेक्स्ट इज योर वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटीज देखें, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं L=R×P। ये सब आप पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में। टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ग्रेविटेशनल फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, ऑल आर योर वेक्टर क्वांटिटीज। एरिया वेक्टर इज द वेक्टर क्वांटिटी, जबकि एरिया यहां पर देखिए स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहां पर एरिया हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। अगेन करंट डेंसिटी इज योर स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। करंट एलिमेंट इज योर वेक्टर क्वांटिटीज। ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, कि कैसे ये करंट एलिमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटीज।
अब देखें एक चीज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या समझना है हमको। ये तो हो गया एग्जाम्पल, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो हर हमेशा याद रखना है हमको कि वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड है। वेक्टर क्वांटिटी में हमको मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, डायरेक्शन। और स्केलर में, स्केलर क्वांटिटीज में ओनली है मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। अब देखें, मैग्नीट्यूड का मीनिंग हम लोग जो समझते हैं वह हर हमेशा समझते हैं पॉजिटिव। किसी भी, जैसे हम लिखते हैं कि -2 का मैग्नीट्यूड हो गया 2। अब मैग्नीट्यूड को हर हमेशा हम लोग एक दो लाइन खींच देते हैं, उसके अंदर में लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड का मतलब -2 का भी मैग्नीट्यूड हो गया 2, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। स्केलर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जानते हैं टेम्परेचर हमारा निगेटिव भी होता है, जैसे -20 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द निगेटिव क्वांटिटीज, यानी -20 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर। सिमिलरली वर्क हमारा पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। एनर्जी हमारा पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। जैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -gm1m2/r, माइनस में है, यानी जहां भी दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है वहां पर हर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है, और जहां पर रिपेलिंग फोर्स एक्ट करता है वहां पर होता है पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। तो ये हमारा डिफरेंस है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड हर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, हर हमेशा पॉजिटिव। जैसे आप पढ़ेंगे आगे कि मान लीजिए कि कोई फोर्स है, ये फोर्स हमारा है, ये है 5I लिखा हुआ, where I is your unit vector। यूनिट वेक्टर वह वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिटी हो, एंड इट ओनली गिव्स द डायरेक्शन अलोंग x डायरेक्शन। यानी ये 5 न्यूटन फोर्स है जो कि x डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और यहीं पर हम कर दें कि अगर मान लीजिए कि दूसरा कोई फोर्स F' है और ये है हमारा -5 न्यूटन I, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका ये मीनिंग है कि 5 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है किसी भी बॉडी पर, लेकिन उसका डायरेक्शन है x' यानी निगेटिव डायरेक्शन। इसका ये कभी मीनिंग नहीं है कि -5 न्यूटन यानी 0 से भी कम, ऐसा नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट करता है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड हमारा जो निकलेगा, मैग्नीट्यूड वह हर हमेशा होगा +5 न्यूटन मैग्नीट्यूड। यानी वेक्टर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड और स्केलर क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है, ये बात याद रखना है। दूसरा चीज और भी देखें कि स्केलर क्वांटिटीज में बहुत कुछ है, बहुत फिजिकल क्वांटिटीज ऐसा है जो कि कंजर्वेशन लॉ को ओबे करता है, जबकि वेक्टर में भी बहुत ऐसे क्वांटिटीज हैं जो कि कंजर्वेशन लॉ को ओबे करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए एनर्जी, यहां पर देखिए यह कंजर्वेशन लॉ को ओबे करता है। अब इस एनर्जी का क्षेत्र बहुत बड़ा है। एनर्जी तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी भी है, यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और भी एनर्जीज हैं, जैसे लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, साउंड एनर्जी, बहुत हैं।
तो एक एनर्जी का कन्वर्शन दूसरे में हम करते हैं, यानी टोटल एनर्जी तो कंजर्व ही है। लेकिन अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो जैसे देखिए, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। तो ये सब कुछ कुछ डिफरेंस हैं, तो इसको हमको समझना है। अब हम लोग देखें, यानी याद रखें, देखिए और भी चीजें देखें। एरिया वेक्टर, यहां एरिया है स्केलर, यहां हो गया वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी, करंट हमारा है स्केलर और करंट डेंसिटी हो गया वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, देखें कैसे हम लोग करेंगे। नाउ representation of vectors. A vector is represented by a straight line whose length is proportional to the magnitude of vectors. ये कहता है कि किसी भी वेक्टर का, ये हमारा कोई वेक्टर क्वांटिटीज है, ये दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये हम रिप्रेजेंट कर दिए, जिसका लेंथ जो है, ये लेंथ मान लीजिए ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो सीधा हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं OA वेक्टर। दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय OA, और ऊपर में एक एरो हेड लगा दिए, एक स्ट्रेट लाइन खींच करके और उसमें एक एरो लगा दिए। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब ये कहता है कि मान लीजिए कि ये फोर्स है, ये फोर्स हमारा है 10 न्यूटन का, जिसका डायरेक्शन है ये, सपोज दिस इज योर नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब कोई कह रहा है क्या कि आप ये जो 10 न्यूटन फोर्स है, ये मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसको हम वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करें। हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन खींच दिए, यहां पर एक ड्रॉ कर दिए 5 सेंटीमीटर। ये कोई जरूरी नहीं है कि 5 सेंटीमीटर ही हो, आप 10 सेंटीमीटर खींच दीजिए, 15 सेंटीमीटर खींच दीजिए लाइन। और इसको जैसे हमने मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का लाइन यहां पर ड्रॉ कर दिया। अब इस 5 सेंटीमीटर लाइन को हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे देखिए, ये पार्ट हो गया 1, 2, 3, 4, 5। हम मान लेते हैं यहां पर कि ईच पार्ट इज हैविंग ऑफ इक्वल साइज, यानी इक्वल साइज में इसको हम बांट दिए। अब मान लीजिए यहां से यहां तक O से लेके इस पॉइंट तक ये है 2 न्यूटन, तो ये भी 2 न्यूटन, ये भी 2 न्यूटन, ये भी 2 न्यूटन, ये भी 2 न्यूटन। तो नेट कितना हो गया यहां से O से लेके A तक, तो ये हमारा हो गया 10 न्यूटन। तो हर हमेशा ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड दिस एरो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। यानी यह डायरेक्शन ऑफ वेक्टर मीन्स कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। नेक्स्ट we discuss some of the definitions regarding vectors. Now, first is your equal vectors. Equal vectors. Equal vectors. Those physical quantities which have equal magnitude and same direction and acting in same direction. कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जिसका 2 वैल्यू हो मान लीजिए,
और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, वो पॉइंट है और एक फोर्स ये है हमारा एक्स डायरेक्शन में, मान लीजिए F1 फोर्स है, ये है 10 न्यूटन और अलोंग आई डायरेक्शन है, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है। दूसरा भी फोर्स यहाँ पर है, इसी पॉइंट पर लग रहा है, इसी पॉइंट पर है, ये कोई बॉडी है, इस पॉइंट पर दो फोर्स है। एक फोर्स ये हो गया F2, ये भी है 10 न्यूटन और डायरेक्शन है आई, यानी एक्स डायरेक्शन। इन दोनों वेक्टर्स को हम अब कहेंगे F1 इक्वल टू हो गया F2, दीज आर द इक्वल वेक्टर्स। यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी भी एक सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर सेम है, दोनों बिल्कुल इक्वल है, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। लेकिन याद रखें कि कोई भी एक फोर्स है, ये फोर्स हमारा है 10 न्यूटन, इधर की ओर लग रहा है 10 न्यूटन, और एक दूसरा फोर्स है ये F2, ये भी है मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। अब देखिए इसका डायरेक्शन एक नहीं है, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कहेंगे कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, देयरफॉर दे आर नॉट कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। अब यहां पर ये F1 वेक्टर और F2 वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। तो ये था हमारा इक्वल वेक्टर्स का कंसेप्ट। हियर टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड but not equal direction. Next is your free vectors. What is free vectors? Next देखें हम कि free vectors क्या है। सेकेंड, free vectors. Free vectors. Free vectors. इसके अंदर में आता है फ्री वेक्टर्स के अंदर में, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एक्सेट्रा आर द फ्री वेक्टर्स। अब इसको हम फ्री वेक्टर्स क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके ओरिजिन को हम चेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह हम इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया फ्री वेक्टर्स। लेकिन इसमें आप देखेंगे कहीं कहीं पर ये फ्री वेक्टर्स भी फिक्स्ड वेक्टर हो जाते हैं, यानी लोकेलाइज्ड वेक्टर, बाउंड वेक्टर बन जाता है। ये डिपेंड करता है हमारे कंटेक्स्ट पर कि किस केस में यह फ्री वेक्टर होगा, किस केस में यह बाउंडेड वेक्टर होगा, यानी इसको हम डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए फ्री वेक्टर्स में क्या है कि एक ही पॉइंट पर, या ऐसे आप समझे कि एक वेलोसिटी इस पॉइंट पर है, ये v1 वेलोसिटी, ये है v1 वेलोसिटी, और ये हमारा है v2 वेलोसिटी। अब देखिए इस पॉइंट को कहते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, दिस इज द हेड ऑफ द वेक्टर, दिस इज द टेल ऑफ v1, दिस इज द हेड ऑफ v1। नाउ अब हम क्या करेंगे कि ये जो जितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, यानी थीटा, यानी v1 से या v2 वेक्टर एंगल बना रहा है थीटा। अब हम क्या करेंगे कि इसके ओरिजिन को, यानी टेल को इटसेल्फ डिस्प्लेस कर देंगे और v1 से मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया, इससे इसको छोड़ दीजिए v1 को, v2 को डिस्प्लेस करके यहां पर ले आइए, यानी v1 अब यहां से आ गया यहां पर, ये सॉरी v2 यहां से उठ करके आ गया यहां पर। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं फ्री वेक्टर्स।
कोई जरूरी नहीं है कि इसके टेल को हम इसके हेड से कोइंसाइड करें, हम इसके टेल को टेल से भी कोइंसाइड कर सकते हैं, यानी खिसका सकते हैं। इसलिए इसका नाम हो गया फ्री वेक्टर्स। नेक्स्ट, बाउंडेड वेक्टर्स क्या है? इसी तरह से और भी है, फोर्स भी है, यानी किसी भी पॉइंट पर, ये पॉइंट हमारा है, वो पॉइंट, इस पर एक फोर्स मान लीजिए इधर की ओर लग रहा है F1 फोर्स, और इसी पॉइंट पर ये लग रहा है F2 फोर्स, और दोनों फोर्स के बीच का एंगल है थीटा। अब हम इस F2 फोर्स को हम यहां पर खिसका सकते हैं, यानी जस्ट इस फोर्स को इसके पैरेलली हम मूव कर दिए इसे, ये इधर, यानी F2 के पैरेलल, तो पैरेलल हमारा हो गया ये हमारा हो गया पैरेलल, दिस इज द F2, और ये भी एंगल उतना ही होना चाहिए, यानी थीटा। तो हम कहेंगे कि हेयर दिस फोर्स इज द फ्री वेक्टर्स। लेकिन वह केस जिसमें कि हम फोर्स को या वेलोसिटी को या जो भी है मोमेंटम को हम डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, डिस्प्लेस करने पर उसका रिजल्ट चेंज होता है, तो वैसे वेक्टर्स को हम लोग कहते हैं बाउंडेड वेक्टर्स और लोकेलाइज्ड वेक्टर्स। यानी लोकेलाइज्ड माने उस पॉइंट के लिए भी वो करेक्ट है, नहीं तो चेंज कर जाएगा। नेक्स्ट इज योर, थर्ड इज योर बाउंडेड वेक्टर्स। अब देखिए बाउंडेड वेक्टर्स क्या है। बाउंडेड वेक्टर क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक ये रिजिड बॉडी है, सपोज कीजिए, और ये पॉइंट O हमारा एक्सिल है, इस और ये मार्कर हमारा है जेड एक्सिस, ऐसे। तो इस जेड एक्सिस के अबाउट यह जो बॉडी है ये मान लीजिए रोटेट कर सकता है, क्योंकि यहां पर है एक्सिल और ये फिक्स पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए कि एक स्ट्रेट लाइन हमने बनाया, एक फोर्स हमने लगा दिया यहां पर F1 फोर्स, और यहां पर एक्ट कर दिया F2 फोर्स। अब क्या होगा? अब ये दोनों फोर्स जो एक्ट कर गया है जस्ट इस लाइन पर, यानी इस बॉडी पर, जिसके कारण यह पूरा बॉडी ऐसे रोटेट कर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे रोटेट कर जाएगा ये। और हमने एंगुलर एक्सीलरेशन का वैल्यू कैलकुलेट किया, सपोज कीजिए। तो सपोज कीजिए कि इस केस में जबकि ये दोनों फोर्स, एक फोर्स ए पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, एक पॉइंट बी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। अब हमने एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड आउट किया, सपोज α1 निकल गया हमारा। α1 इक्वल टू, सपोज करें कि ये निकल गया 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि F1 फोर्स को डिस्प्लेस करके F2 पर रख दिया। तो अब हम रख देते हैं इसको हटा करके, एक को हटा करके हमने रख दिया यहीं पर F1 पर, यानी B पॉइंट पर ही दोनों फोर्स एक्ट कर गया। अब जब हम निकालते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन का वैल्यू, अब कितना आएगा? तो अब आ गया, मान लीजिए F2, α2 हर हमेशा होगा ये 10 रेडियन पर सेकेंड से ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी ये अब आ जाएगा, यानी 10 से हर हमेशा ज्यादा हो जाएगा। 10.1 आ जाए, 10.2 आ जाए, या 11 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाए, 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाए, लेकिन चेंज कर जाएगा, ये डिफिनिट है। यानी here F2 is always greater than, α2 is always greater than α1, यानी इस एंगुलर एक्सीलरेशन का वैल्यू इस एंगुलर एक्सीलरेशन से ज्यादा हो गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए अगर ये फ्री वेक्टर्स होता तो। लेकिन चूंकि यहां पर यही फोर्स, वहां पर फ्री वेक्टर भी है और यहां पर ये बाउंडेड वेक्टर्स हो गया। These are called bounded vectors. Now, fourth is your axial vector.
अब देखें एक्सियल वेक्टर क्या है, जस्ट यहां से साफ कर देते हैं इसको हम, और यहां लिख देंगे एक्सियल वेक्टर्स। ये वेक्टर क्या है, हेयर एंगुलर वेलोसिटी, याद रहे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एक्सेट्रा आर योर एक्सियल वेक्टर। क्यों? क्योंकि यह एक्सिस के अलोंग ही एक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ पर, ये रोटेट कर रहा है यहां पर, कोई एम मास का बॉडी है जो कि v वेलोसिटी से इसे ये रोटेट कर रहा है, तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हर हमेशा हो जाएगा इसके ऊपर, यानी इस प्लेन, इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर एंड इज आउटवर्ड डायरेक्शन, ऐसे हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट, यानी वो हमारा फिक्स पॉइंट है, यानी यहां पर एक्सिल है, इस पॉइंट के अबाउट v वेलोसिटी से ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है। सिमिलरली यहां पर एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, z डायरेक्शन में हो जाएगा। एंगुलर एक्सीलरेशन यानी d2 थीटा अपॉन dt2, ये भी हो जाएगा z डायरेक्शन में, यानी यूनिट वेक्टर के। एंगुलर वेलोसिटी तो है ही, और ये भी हो जाएगा z डायरेक्शन में। एंगुलर मोमेंटम भी हो जाएगा z डायरेक्शन में, याद रखें। और टॉर्क भी जो हम कैलकुलेट करेंगे तो वो भी हो जाएगा इसी डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में। क्लियर? नाउ तो ये था हमारा एक्सियल वेक्टर, यानी ये हर हमेशा अपने एक्सिल के अलोंग एक्ट करता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल वेक्टर्स। नाउ फिफ्थ इज योर फिफ्थ इज योर फिफ्थ हमारा हो जाएगा कोलिनियर वेक्टर, सॉरी कोलिनियर वेक्टर्स। व्हाट इज कोलिनियर वेक्टर्स? कोलिनियर का मतलब यहां पर समझ लीजिए आप, कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि सब दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही लाइन में हो, यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो और पाई हो, 180 हो, तो इन वेक्टर्स को हम लोग कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक ये फोर्स है या कोई भी वेक्टर ए है, और दूसरा भी वेक्टर यहां पर ये हो गया बी, तो ये इन वेक्टर्स को, यानी दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री, ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। इसका मैग्नीट्यूड इसमें अलग अलग हो सकता है। इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए है 5 मीटर, इसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर, ऐसा हो सकता है। ये अगर हो 5 मीटर पर सेकेंड, ये हो 2 मीटर पर सेकेंड हो सकता है। ये हो 5 न्यूटन, ये हो 2 न्यूटन, यानी फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये ए वेक्टर हो फोर्स और बी वेक्टर हो वेलोसिटी, तब हम ऐड नहीं कर सकते हैं, याद रहे। यानी कंपैरिजन भी हम लोग जो करते हैं, प्लस करें माइनस करें, तो फिजिकल क्वांटिटीज शुड बी सेम। जैसे फोर्स का फोर्स से ही ऐड करेंगे हम, वेलोसिटी को वेलोसिटी से ही ऐड करेंगे, ऐसा नहीं कि वेलोसिटी को हम फोर्स से ऐड कर दे या सब्सट्रैक्ट कर देंगे। दिस इज द मीनिंगलेस कंसेप्ट, ऐसा नहीं हो सकता है। नाउ कोप्लानार वेक्टर्स। अब देखिए कोप्लानार वेक्टर्स क्या है। कोप्लेनार वेक्टर्स
अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो, जैसे ये मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है, यह बोर्ड इसमें एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, हम मानते हैं, तो दिस इज द टू डायमेंशनल स्पेस। अब इससे एक प्लेन पास कर रहा है, यानी ये व्हाइट बोर्ड का एक प्लेन है। अब इस प्लेन में एक वेक्टर मान लीजिए ए है, एक वेक्टर बी है। मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। दिस इज द वेक्टर सी। ऑल ए बी सी आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर, यानी एक ही प्लेन में सभी वेक्टर्स हों तो इसे को हम लोग कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट इज योर 6th पॉइंट इज योर यूनिट वेक्टर्स। हाँ, एक और भी है नल वेक्टर्स। नल वेक्टर से पहले हम लोग यूनिट वेक्टर ही देख ले, ठीक रहेगा एक्सप्लेनेशन करने में। यूनिट वेक्टर्स those vectors which have unit magnitude, one magnitude हो, and it only gives direction. Now these vectors are called unit vectors. अब ये यूनिट वेक्टर हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, या इसका क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन, कैसे हम इसको पहले डिनोट करेंगे। तो सपोज कि ये कहता है यूनिट वेक्टर यानी ए पर एक हैट दे दिया, दिस इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसे, यानी इसको हम लोग मॉड ऑफ वेक्टर ए भी कहते हैं। मॉड का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, याद रहे। नेक्स्ट इज योर यूनिट वेक्टर्स along 3 डायमेंशनल स्पेस, यानी यूनिट वेक्टर को हम 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट करें। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज द जेड एक्सिस, और ये हमारा है ओरिजिन सपोज। अब देखें एक्स डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर हम आई लेटर से डिनोट करते हैं, आई हैट। वाई डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम जे से डिनोट करते हैं, जे पर हैट दे दिए। और के डायरेक्शन यानी जेड डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द आई जे के। आई रिप्रेजेंट्स है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, यानी जहां भी आई लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वह जो वेक्टर है वह एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। जे वाई के सिमिलरली इसको हम इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, यानी कोई भी बॉडी है ये, इस पर मान लीजिए कि 5 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है, ये 5 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है अलोंग वाई डायरेक्शन, तो इसको लिख देंगे यूनिट वेक्टर जे, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1 से इस 5 न्यूटन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड 5 ही न्यूटन रहेगा, इसलिए मैग्नीट्यूड पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ ये फोर्स दिखा रहा है कि दिस फोर्स इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट अलोंग वाई डायरेक्शन। तो ये था हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग दिस 3 डायमेंशनल स्पेस, यानी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। जेड एक्सिस क्या है, एक्स और वाई पर भी परपेंडिकुलर है, ये इसे मार्कर की अलोंग है। इसमें माइनस भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा है एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये है वाई, ये है वाई डैश। अगर इधर मेजरमेंट करते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया यूनिट वेक्टर, अगर इधर मेजरमेंट करते हैं हम तो ये हो गया निगेटिव आई। इधर के लिए लिखेंगे पॉजिटिव जे, इधर की ओर हो जाएगा, यानी दिस इज द निगेटिव, इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, ये पॉजिटिव हो गया, दिस इज द निगेटिव एंड दिस इज ऑल्सो निगेटिव। अब इसको हम लोग लिखेंगे माइनस जे,
यूनिट वेक्टर। तो ये था हमारा यूनिट वेक्टर्स। नेक्स्ट सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे नल वेक्टर। व्हाट इज नल वेक्टर? अब देखें नल वेक्टर क्या है। दिस नल, NULL, नल, या इसको हम लोग और जीरो वेक्टर भी कहते हैं, जीरो वेक्टर्स। दिस इज द जीरो वेक्टर, यानी वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। इट ओनली गिव्स डायरेक्शन, और डायरेक्शन में क्या होगा इसका? डायरेक्शन इज अनसर्टेन, कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है। ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं नल और जीरो वेक्टर, यानी हर हमेशा इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। अब जैसे देखें कि मान लीजिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो इसको सपोज कीजिए कि कोई एक स्पेस में कोई एक पॉइंट है हमारा, ये है x डायरेक्शन, दिस इज योर y डायरेक्शन, और ये है ओरिजिन, ये है 0 0। कोई एक यहां पर पॉइंट है P पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट है सपोज x y। अब इसको हमको कहेगा कि बताइए इसका P का पोजीशन वेक्टर क्या है। यहां पर हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है हर हमेशा ओरिजिन से उसके पोजीशन को डिफाइन करना। दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। अब देखिए यहां पर नल वेक्टर का क्या यूज है। तो इस लाइन को हम मिला देंगे, इस ओ लाइन को हम ऐसे मिला दिए इसे, ये हो गया ओ, और यहां पर एक हैट दे दिए हम, यानी हैट कहते हैं एरो दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब मान लीजिए कि ये हमारा OP हो गया। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P इन द XY प्लेन। अब चलें, यहां से एक परपेंडिकुलर हम डाल देते हैं इस पर, और एक परपेंडिकुलर डाल दिए ये, तो ये पॉइंट, ये यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस हो गया x, और ये डिस्टेंस हमारा हो गया y। अब इसी में हम यहां भी कह सकते हैं दिस इज द y। अब OP को कैसे हम रिप्रेजेंट करें? तो पहले तो इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो देखिए, अगर ये मान लीजिए x है, तो यहां पर हमने ले लिया x, यहां पर लें इंटू y, क्लियर। फिर माइनस, इस पॉइंट को माइनस करेंगे हम, यहां से इसको माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये मान लीजिए 5 मीटर पर है, तो 5 मीटर माइनस 0 मीटर। अब दिक्कत यहां पर क्या आपको आएगा कि क्या किसी वेक्टर में से हम स्केलर को माइनस कर सकते हैं? तो हम नहीं कर सकते। वेक्टर में से वेक्टर ही माइनस होगा या वेक्टर ही प्लस होगा, इसलिए यहां पर 0 इंटू आई आपको देना पड़ेगा। नाउ प्लस, अब ये डिस्टेंस कितना है, यानी ये कितना है, तो यहां भी आपको लिखना पड़ेगा yj, माइनस ये 0, तो 0j। तो देखिए यह क्या है, यहां पर इसका यह जो नल वेक्टर है, इस नल वेक्टर का डायरेक्शन यहां पर x डायरेक्शन भी है, y डायरेक्शन भी है, z डायरेक्शन भी होगा, यानी इसका डायरेक्शन अनसर्टेन होता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि अब देखिए किसी भी वेक्टर में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं जीरो वेक्टर्स। लेकिन मैग्नीट्यूड तो 0 है, तो हम सीधा यहां पर ऐसे लिख देते हैं कि xi प्लस yj, यही हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वेक्टर। जैसे सपोज कीजिए कि नेक्स्ट एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं कि कोई भी पॉइंट है यहां पर, ये x y और z प्लेन है सपोज, और कोई एक ये पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है सपोज 2 -3 2 3 और
4 ले लेते हैं हम, ये है। यानी एक्स एक्सिस पर ये 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 न्यूटन कुछ भी है। ये है वाई पर, वाई एक्सिस पर ये है 3 और जेड एक्सिस पर ये है 4। अब इसको कैसे हम वेक्टर में रिप्रेजेंट करें? तो हम क्या करेंगे, इस O पॉइंट से, O पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0 0 0। अब यहां से इसको हम मिला देंगे, यानी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है हमने यहां पर। तो हेयर ओपी वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ P, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू हम ओरिजिन फाइंड आउट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो अब कैसे हम लिखें? तो हम लोग सीधा लिख देते हैं 2y प्लस 3j प्लस 4k। अब देखिए इसको और डिटेल में समझिए, इसका क्या मतलब है? मतलब है 2 माइनस 0 इंटू आई प्लस 3 माइनस 0j प्लस 4 माइनस 0k। इस तरह से हम लोग पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करते हैं। इसी को हमने शॉर्ट में ऊपर में लिख दिया इसे। अब हम अपने वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि डेफिनेशन पार्ट इसका हो चुका है, इंट्रोडक्शन पार्ट। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि फिर से कि पोजीशन वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, और आपको इसका ऑपरेशन वेक्टर्स का ऑपरेशन का मतलब है कि इसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना, ये सब हम बताएंगे आपको जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा होगा पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।